और गरीबी इतनी है। आप कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। गरीबों का मसीहा भी उनको कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगर वो गरीबों का मसीहा है तो पर नोट बांट देने से 25-30 लोगों का आप गरीबी नहीं हटा सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, आपको स्कूल बनानी है, अस्पताल बनानी है। लोग किसी उनके घर के सामने जाके नोटों के बंडल लेके कोई गरीबों का फरिश्ता नहीं बन सकते। आपकी उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना है तो आपको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जब तक नहीं लाएंगे, क्या सारा चामराजपेट के 2.5-3 लाख लोग क्या उनके घर के सामने लाइन में खड़ा होकर क्या नोट लेने के लिए जाएंगे? क्या पैसा आता कहाँ है बताइए तो। आप जितने पढ़े लिखे हैं हमको भी तो बताइए। हम इतना पढ़ लिखने के बाद में हमारे पास में इतना पैसा नहीं आया। शायद आप लोगों में से उससे भी ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे। हमको भी तो राज बताइए, वो कौन सा राज है जिससे कि आपको इतना पैसा आ रहा है, ताकि हम भी करोड़पति बन जाए। बिजनेसमैन भी हैं तो बताइए ना हमको भी, किस तरह का, कहाँ से आपने कौन से कहाँ से IIM किस IIM से किया आपने, थोड़ा बिजनेस के सीक्रेट बताइए ताकि गरीबी हट जाएगी यहाँ से। सो जिम्मेवारी बनती है कि आप जनता के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। आपको केवल कुछ लोगों को आप खुश करके ये आप नहीं कर सकते हैं। आप भले आप अच्छे इंसान होंगे, इसलिए मैं पहले ही बोला, मैं किसी को जलील नहीं करना चाहता हूँ, ना किसी को बेइज्जती करना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ दिल जीत के काम करना है। और उनको तो मिला है, ऐसा नहीं कि उनको मौका ही नहीं मिला ना। 18.5 साल 20 साल कोई कम वक्त थोड़ा है। और इस समय हर साल अगर आपको 100-150 करोड़ मिल रहा है तो जा कहाँ रहा है पैसा? आप एक दौरा तो लगा के आइए और आपको हैरानी हो जाएगी कि पैसा गया कहाँ का। मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी ग्रुप का इंटरेस्ट को धक्का लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रुप का नुमाइंदा वहाँ नहीं है, उसके गैर मौजूदगी से ये सब हो रहा है। अगर वो मौजूद रहता तो आवाज़ उठा के उस चीज़ को रोकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों, आप सभी लोगों को, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो, किसी पार्टी से मोहब्बत भी मत करो, नफरत भी मत करो, उस पार्टी में आप रहो। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताना चाहती है, अगर आप उस पार्टी के हिस्सा नहीं बन रहे हो, पार्टी का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। बिरादरी के जो पैसे वाले लोग हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा हटके तो देखो, आपकी जो बिरादरी के जो गरीब हैं उनको इसका ठेस पहुंच रहा है। इसलिए वो बीजेपी भी हो या कोई भी हो, आपके लोग सब जगह रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपना नुमाइंदे की तरह एक मौका दीजिए और मुझे एक ब्रिज की तरह ट्रीट कीजिए ताकि ये कर, क्योंकि यहाँ इतने लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो केवल हिंदू मुस्लिम का है, यहाँ पर तो मुसलमान तो केवल मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को ही वोट देगा करके। मैं तो ओपनली बाहर जाके बोलता हूँ कि अगर भाई आपके अगर ज़मीर भाई ने आपकी मदद की है तो ज़रूर उसको वोट डालिए। मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ। बनता है कि नहीं? अगर आप किसी तकलीफ में हैं, अगर आपको ज़मीर भाई ने आपको मदद किया है तो आपका दिल कहेगा ना, अगर उंगली नहीं भी कहेगा तो दिल तो कहेगा ना कि भाई जिसने हमारी मदद की, आप उसी की मदद की। इस अंदाज में सियासत हुई, चाहे वो हिजाब का हो, हलाल का हो, फिर आसान का हो, ये सब तमाम इश्यूज आप इसको फिर मुझे रिजर्वेशन का इशू आया। हाँ, तो ये तमाम जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ फैसले हाँ, हुकूमत की जानिब से। तो इस वजह से क्या है ना, कुछ लोग तो ये भी बोल डाले ना कि आपके वोट की जरूरत भी नहीं है, बोल दिया उन्होंने, बोला कि नहीं? तो ये सब क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि आपके नुमाइंदे और आपके लोग वहाँ नहीं हैं। आपके साथ हमदर्दी जताने वाले लोग हुकूमत में नहीं हैं। हम जैसे लोग जो कि आपको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, आपके साथ रहे हैं, आपकी तकलीफ को पहचाने हैं, एक सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका एहसास हो रहा है कि अगर हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बनाना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर ही में इतने करोड़ मुसलमान हैं, उनके लोगों को भी साथ में रखना है। जब हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उनको भी तो सबका साथ में। तो अभी धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो रहा है। शायद सारे मुल्क में चामराजपेट से ही शुरू हो सकता है करके। क्या ये साफ नहीं हो सकता है? क्या किसी ने मना किया है साफ करने के लिए? ऊपर वाला हम सबको एक मौका देता है ज़िंदगी को सुधारने के लिए। हमको वो मौका पकड़ के अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहिए।
इतनी गरीबी में आप गरीब पैदा हो, गरीब की तरह रह रहे हो, गरीब की तरह आपकी पर, और फिर गरीबी छोड़ के जा रहे हो। मेरी तमन्ना यही है कि जो गरीब की तरह पैदा हुआ है उसको गरीब की तरह मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इतनी मौकाएं सबके सामने हैं कि हम किसी न किसी मौके को पकड़ के जो डेवलपमेंट का बस है वो बस के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। सो इसलिए मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आजकल अखबार में देख रहे हैं कि भाई चामराजपेट में तो केवल हिंदू मुस्लिम का मामला है वो, और ये मामला को इस तरह से न देखें। मुझे आप अपने नुमाइंदे की तरह साफ नज़रों से देखें और मुझे इस अपने तजुर्बे से बहुत कुछ करने का मुझे मौका मिल सकता है। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दूरियां को कम करके नज़दीकियां बनाएं और आने वाली पुश्ती के लिए बच्चों के वास्ते तालीम, सेहत और नौकरी के मौके हम बनाएं, और इन सब से हम ये करने के लिए आपके सामने मैं ये पेश करने के लिए। ठीक है सर, आपकी उम्मीद भी बहुत अच्छी है और आपकी कदर जो है मुसलमान भी करते हैं, लेकिन यहाँ के जो एमएलए हैं वो स्टेट के बड़े लीडरों में शामिल शुमार किया जाता है और वो हिंदू मुसलमान सबको जो है एक साथ लेकर इसको जो है चामराजपेट में तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो कैसे ये दोनों उम्मीदवारों को आप कैसे देखते हैं? ज़मीर अहमद खान साहब के ताल्लुक से आपके मैं तो पहले ही बता दिया कि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें हैं। एक नुमाइंदे को 20 साल कोई कम समय नहीं है और पैसे की भी यहाँ कोई कमी नहीं रही है, और यहाँ जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के पैसे गए हैं जनता जानना चाहती कि ये पैसे गए कहाँ हैं, और जो आम आदमी यहाँ का है वो IMA का हो, एम्बिडेंट का हो, पैसा खो चुका। नुमाइंदा का फ़र्ज़ बनता है कि ये पता करने के लिए कि गरीब के पैसे गए कहाँ और ये पैसे कैसे लौटा सकते हैं। आप वही देखिए राघवेंद्र बैंक का जो घोटाला निकला, वहाँ पर नुमाइंदे ने इतना प्रेशर डाला कि जितना पैसा गया